नमस्कार। आप देख रहे हैं भोला भाई लाइव और मैं हूं आलोक तिवारी। आज के इस वीडियो में मैं तप, तपस्या या तपश्चर्या के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। हिंदू धर्म या सनातन धर्मावलंबियों के शास्त्रों के अनुसार तपस्या को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: मानसिक तप, शारीरिक तप और वाचिक तप। और जब हम जैन धर्म की बात करते हैं, जैन धर्मावलंबियों के अनुसार, जिन्होंने काफ़ी सूक्ष्म रूप से इसके बारे में विश्लेषण किया है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो तप को 12 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 6 आंतरिक और 6 बाह्य तप हैं। और इस तरह से जब हम तप की परिभाषा को देखें तो इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि तपश्चर्या यानी तपने की जो चर्या है, तपने की जो कला है, उसे हम तपस्या कहते हैं, तपश्चर्या कहते हैं। अपने अवगुणों को जलाकर अपने लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ना, अपने लक्ष्य के अनुरूप अपने आप को ढालना ही तपस्या होता है। तपस्या के बारे में अगर हम बात करें तो उदाहरण के लिए अगर एक सोना है, सोने को लेते हैं तो सोना का जब भी बात होता है तो उसमें किसी भी तरह की कोई अशुद्धियाँ होती है, जब हम उसे आग में जलाते हैं तो जो भी उसकी अशुद्धियाँ हैं अपने आप बाहर हो जाती हैं और फिर उसमें जो कुछ भी बचता है वह सोना ही सोना होता है। तप के बल पर हम अगर देखें तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। हम अगर अभी जो ये चश्मा लगाए हुए हैं, अगर हम इसे देखें कि क्या हम तप के बल पर इस चश्मे को हटा सकते हैं, तो बिल्कुल ही हटा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें जिन सब बातों का अनुकरण करना होगा, जिन सब खान पान का ध्यान रखना होगा, जिस तरह का आचार विचार जो व्यवहार है वह करना होगा, उन सब बातों पर ध्यान देना होगा। और कहीं ना कहीं उसमें अपनी जो आदतें हैं, बहुत सी जो अशुद्धियाँ हैं, जो खान पान, मन, रहन सहन से संबंधित, उन सभी को मिटाना होगा। और हम सबको जब मिटाएंगे, जब सारी अशुद्धियाँ, सारे अवगुण हमसे दूर होंगे, तो हो सकता है कि हम इस चश्मे के बिना भी दूर दूर तक देख सकें। तो यह होती है तप की, तपस्या की परिभाषा, तपस्या का फल। अब हम बात करते हैं कि तपस्या के द्वारा हम क्या कुछ नहीं हासिल करें। तो तप के द्वारा जब भी हम बात करते हैं, तो जब भी कोई तप के द्वारा जो कुछ भी हासिल करना चाहता है, वह कहीं ना कहीं इस तरह से होता है कि वह अपने आप को कुछ समय के लिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल ही मिटा दिए होता है। अपने सारे अवगुणों को, अपने सारे जो उनकी जो रोज़ की ज़रूरतें होती है, जिस तरह से एक साधारण मनुष्य जीता है उसके अनुरूप वह भागता है, दौड़ता है, उन सब बातों को दरकिनार कर और केवल अपने लक्ष्य के अनुरूप ही हमें भागना होता है, दौड़ना होता है या कुछ भी करना होता है। जो हमारा लक्ष्य होता है उसके लिए हमारे जो जिस तरह के भी कर्म होने चाहिए उसे अपनाना होता है। और तप की जब हम बात करते हैं तो तप एक तरह से आज के समय के हिसाब से देखें तो कठिन परिश्रम का नाम प्रतीत होता है। लेकिन यह तीनों ही रूपों में, अगर हम हिंदू धर्मावलंबियों के अनुसार बात करें, सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार बात करें, तो यह तीनों ही रूपों में दिखता है। मानसिक, शारीरिक और वाचिक, इन तीनों ही रूपों में जो भी हमें कमियां हैं, जो अवगुण हैं, उन्हें मिटाना होता है। जब हम मन से सही सोचते हैं, जो कुछ भी सही होना चाहिए वह हम अपने आप बोलने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें मन से सही सोचना होता है, उसका सही तरह से मूल्यांकन करना होता है। फिर हम जो कुछ भी बोलते हैं वह भी अपने आप सही लोगों को लगने लगता है, तर्क शक्ति के आधार पर हम देखें तो। और जब हम शारीरिक कर्म की बात करते हैं, शारीरिक तप की बात करते हैं, तो फिर वह धीरे धीरे हमारे कर्म के रूप में, शारीरिक रूप से जो हम कर्म करते हैं उसमें भी परिलक्षित होने लगते हैं। तो इस तरह से ये तीनों ही तरह के जो तप हैं एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं।
लेकिन सबसे पहले हमें सही सोचना होता है। जब हम सही सोच रखते हैं तो फिर हम सही बोलने भी लगते हैं। जब हम सही बोलने लगते हैं तो फिर हम जिस तरह से शारीरिक कर्म के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं, जिस तरह से हम उसके अनुरूप भागने की कोशिश करते हैं, उसका भी परिणाम या जो कुछ भी उसका हम फल कहें एक तरह से, वह भी सब कुछ सही होने लगता है। तो इसलिए ये तीनों ही तरह के जो तप हैं उन सब का अपना अपना महत्व है। केवल हम किसी एक तरह के तप से भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार जो मुख्य रूप से 3 तरह के तप बताए गए हैं, उनमें से हम शारीरिक रूप से अगर कठिन परिश्रम करें तो उसके आधार पर भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हम वाचिक रूप से भी अगर कठिन परिश्रम करते हैं तो उसके आधार पर भी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और मानसिक रूप से अगर हम सही सोच रखें तो हम उसके आधार पर भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और वास्तव में जो तप होता है, अपने आप को, अपने सारे अवगुणों को मिटाने की कला ही होती है। अपने सारे अवगुणों को मिटाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ना ही तप होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल मैं फिर किसी टॉपिक पर बात करूंगा। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव। नमस्कार।